ये मेरी पूर्णिया की पहली यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से बातचीत करना, उनको आगे की रणनीति के बारे में बताना और 2025 के चुनाव की तैयारी के बारे में बातचीत करना उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों में मुझे लगता है हमारे लोग बहुत सफल हुए हैं। आपने जो सवाल किया 2025 के चुनाव के लिए क्या तैयारी है, उसमें केवल एक बात ध्यान रखें, जन स्वराज पार्टी किसी और पार्टी के साथ लड़ाई नहीं कर रही है। हमारी लड़ाई हम खुद से हैं। हम इस कोशिश में हैं कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार की बदहाली का सही कारण समझ सकें, उनको बिहार की बदहाली का, भ्रष्टाचार का, कुशासन का जो प्रॉब्लम सामने 40 सालों से आया है, उसके बारे में हम कितना उनको बता सकें, उसमें कितनी सफलता पा सकें, ये हमारी लड़ाई है। जितना हम लोगों को समझा पाएंगे उतना अच्छी तरह से हम 2025 के चुनाव को जीत पाएंगे। इसीलिए हमारी चुनाव की केवल एक रणनीति है, लोगों तक जाना, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना और उनको बताना कि 40 सालों से वो झेल रहे हैं और उनके लिए जो विकल्प उनके पास नहीं थे, अब वो विकल्प जन स्वराज के रूप में उनके साथ है। यही हमारी रणनीति है। मैनिफेस्टो तैयार होगा जब फरवरी अंत में हमारे पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट आएगा, उसकी बेसिस पर मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। आपने मुख्यमंत्री को लेकर लिखा था 12 बजे का जी, अब आपका अगला क्या होगा? वो हम अंदर बातचीत करके उसके बारे में बताएंगे। वहां से एक सवाल था, जी, वो जो 4 उपचुनाव में हमने भाग लिया, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेपिंग स्टोन जिसको कहते हैं, वो साबित हुआ है। हम उसको एक प्रोबेशनरी पीरियड की तरह लेते हैं, जिसमें हमने जो कोशिशें की उनमें क्या कमियां रह गई, उसको हम लोगों ने सीखा। आपको मैं एक सिमिली देना चाहता हूँ। जब बच्चा खड़ा होता है, जब जन्म के बाद चलना शुरू करता है, तो पहले वो घुटनों के बल चलता है, फिर वो उठने की कोशिश करता है, 2-4 बार गिरता है, फिर चलना शुरू करता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जन स्वराज पार्टी का जो ये उपचुनाव था, वो ये वही कोशिश थी जिसमें बच्चा उठकर चलना सीख रहा था। आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ 2025 के चुनाव तक ये बच्चा इतनी तेज दौड़ लगाएगा कि बाकी सबको पीछे छोड़ देगा। आपने जैसा बार-बार ये करते हैं कि जब को अपनी स्पर्धा करके बिहार को 2025 वो रणनीतिकार है, वो बिहार को पिछले 8-9 सालों से जानते हैं। वो अपनी बात उन आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं जिनका उन्होंने इतने सालों से अध्ययन किया है। अध्यक्ष महोदय, अम्बेडकर को मेरा एक कह रहा है कि ये पैशन है, एक्शन है और नाम लेना पैशन है, जो अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह का नाम आपने लिया, उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर के लाइफ एंड वर्क्स, उनकी जीवनी और उनके कामों के बारे में सही ज्ञान नहीं है। वो नहीं जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर देश के एक बड़े तबके में किस रूप में जाने जाते हैं और पूजे जाते हैं। उन्हें सीखने की जरूरत है।
आशा है कि हम जो आवाज उठा रहे हैं उससे उन्हें इतनी सीख मिलेगी कि आगे से वो ऐसी गलती करना नहीं चाहेंगे। हमारा एक और सवाल है एमएलसी को लेकर। ओके, मैं डॉक्टर गौतम पांडे टीपी न्यूज़ बिहार से। मेरा सवाल है, छोटा सा सवाल है कि शिक्षा, बेरोजगार और भ्रष्टाचार, इसकी बातें तो सभी पार्टियां करती हैं। आपकी पार्टी में ऐसा क्या नया है कि वोटर अपने पारंपरिक पार्टी को छोड़ के आपकी पार्टी की तरफ कन्वर्ट होते हैं? आपने जो सवाल किया उसी में जवाब भी है। ऐसा क्या नया है? नई तो पार्टी ही है। आपके पास आप सब, आपकी जनता पिछले 40 सालों में ये सारे विकल्प ढूंढ चुकी है। किसी ने 15 साल आपके ऊपर राज किया, किसी ने 20 साल राज किया, लेकिन बिहार की स्थिति तो बदली नहीं। अगर आप अब भी उनके साथ जाना चाहें तो ये आपका दुर्भाग्य है। आप जिस विकल्प को ढूंढ रहे थे वो विकल्प अब आपके सामने है। ये एक नया विकल्प है, नई पार्टी है। एक मौका इसे भी तो देकर देखें। जाति समीकरण आपके उन्हीं दलों की देन है जिन्होंने आपके ऊपर 40 सालों से राज करके आपको और हमारे पूरे समाज को भ्रष्ट कर दिया है। जाति किस राज्य में नहीं है? बिहार के सारे राज्यों में जातीय समीकरण होता है, लेकिन यहाँ जो हमारे नेतागण थे उन्होंने जाति और धर्म को इस तरह से उछाला है जिससे कि उनकी अपनी रोटी सेकी जा सके और उन्हें वोट मिलता रहे। ये एक गंदी राजनीति का नतीजा था जिसे हम एक नया विकल्प जन स्वराज पार्टी साफ कर देना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। शराबबंदी एक गलत कानून था। शराबबंदी नाम का कानून था, शराब बंद नहीं था और हर घर में शराब मिलती थी। इसके कारण हुआ ये कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा, अराजकता फैली और जो राजस्व था उसकी भी कमी हुई। बिहार में शराबबंदी की जरूरत क्यों पड़ी? सारे भारत में शराब मिल रही है, वहां पे सरकारें, राज्य सरकारें इतनी सक्षम हैं कानून व्यवस्था को लेकर कि वो शराब के कारण होने वाले सारे दंगे फसादों को, सारे प्रॉब्लम्स की अच्छी देखभाल कर सकती हैं। लेकिन बिहार की सरकार ऐसी निकम्मी है कि उनकी कानून व्यवस्था ही ऐसी लचर है कि वो शराब को हैंडल नहीं कर पाते हैं। किया जा सकता है कि अगर आप सरकार बिल्कुल, शराब बंदी हटाई जाएगी, कानून व्यवस्था अच्छी बनाई जाएगी और सब तरह से आप वैसा ही फील करेंगे जैसा आप किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो जीवन सामान्य ढंग से चल रहा है। शराब होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जन स्वराज बिहार को बदलने आई है, बिहार पर शासन करने नहीं आई है। जो लोग गठबंधन करते हैं वो केवल शासन पाना चाहते हैं। हम शासन पाने नहीं आए हैं। हमने बार बार ये कहा है कि हम यहाँ बिहार बदलने आए हैं और बदलने के लिए किसी का साथ नहीं चाहिए। अगर हम नहीं जीतते हैं, ये जनता का आशीर्वाद रहेगा। हम तब तक काम करते रहेंगे जब तक हम अपनी सरकार नहीं बना लें, जनता की सरकार नहीं बना लें। अगर जनता हमें नहीं समझती है तो ये हमारी कमजोरी है। हमारी अपनी कमजोरी को मानकर हम उस पर और काम करेंगे। सारे 243। धन्यवाद। सर, बीपीएससी छात्र अभ्यर्थी आंदोलन है पटना में बैठे हुए, क्या कहना चाहिए? हमने उसका शायद जवाब दिया। हमने मुख्यमंत्री जी को एक अंतिम वार्निंग दी थी आज 12 बजे तक। अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो हमने कहा है कि जन स्वराज हर तरह से विद्यार्थियों के साथ उतरेगा, चाहे वो कोई प्रदर्शन हो, धरना हो, कुछ भी हो। धन्यवाद। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर भारत सिटीजन लाइव न्यूज़।